तो वी वर रीडिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा ग्लोमेरुलस के बारे में कि कैसे एफरेंट आर्ट्रियोल आपकी एक आर्टरी, रीनल आर्टरी है, उसकी ब्रांच है, फिर उससे आपका क्या होता है एक गुच्छा बनता है कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका ग्लोमेरुलस के नीचे ही प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। वहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है क्या? वहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और वहीं वो आपका स्टार्टिंग है रीनल टिब्यूल का, ठीक है, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ओके। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल। तो जब हम ग्लोमेरुलस को और बोमेंस कैप्सूल इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको हम बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी, ठीक है, माल्पीजियन बॉडी, ओके, ठीक है, माल्पीजियन बॉडी हम इसको बोलते हैं, और द रीनल कॉर्पसेस भी बोलते हैं। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, फिर आपका जो फर्दर कंटिन्यू होगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखो प्रॉक्सिमल मतलब पास में, तो पास में जो आपका ट्यूब प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और जो ट्यूब आपका दूर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। फिर आएगा आपका हैंलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। फिर देखो फिर क्या आएगा आपका पीसीटी बोल दिया हमने। फिर आपका आएगा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो आपकी एक ऐसे करके हेयर पिन नहीं आती है वैसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं हैंडलेस लूप, विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब। तो देखो ये आपकी होगी डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई आपकी असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। उसके बाद बोला है द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अ हाईली, जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है उससे आपका दूसरा टिब्यूल बनेगा जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखो एक आपका होता है पीसीटी, एक आपका होता है टीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो जो आपका पास में प्रेजेंट है उसको हमने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो आपका दूर प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है आपका असेंडिंग लिम्ब से, हैंडलेज रूट की, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जो डीसीटी है बहुत सारे नेफ्रॉन्स के वो ओपन हो जाते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो एक नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी जो है वो जाके मिलती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces। उसके बाद बोल रहे हैं the Malpighian corpuscles PCT DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टिकल मतलब बाहर के रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है आपका, माल्फिजियन कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी, ये सब आपके बाहर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के दो रीजन होंगे, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन, और जो लूप ऑफ हेनले है वो आपका मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। देखो लूप ऑफ हेनले आपका ऐसा शॉर्ट भी हो सकता है और ऐसा आपका लॉन्ग भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले आपका शॉर्ट होता है और एक्सटेंड करता है ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और वो मेडुला में पूरा जाता ही नहीं है, ठीक है। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो वो कॉर्टिकल में ही रह जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन और कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और मेडुला तक जाता है, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यदि कॉर्टिकल आपका मेडुला तक नहीं जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और यदि वो मेडुला में अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल होता है इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, देखो ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपका इफरेंट एग्जिट कर रहा है, इफर एग्जिट, ठीक है। जो आपका एग्जिट कर रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से इमर्ज कर रहा है, ग्लोमेरुलस से इमर्ज करके फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल कॉल्ड द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। तो देखो ये क्या है आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल, जैसे मैंने आपका रीनल टिब्यूल पढ़ाया उसके पैरेलल ही एक और टिब्यूल आपका रन करता है जिसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पीटीसी, ठीक है।
उसके अराउंड ही एकदम पैरेलल में रन करेगा। देखो ये मैंने आपको पूरा रीनल टिब्यूल्स पढ़ाए थे, उनके अराउंड देखो पैरेलल ही एक और कैपिलरीज का नेटवर्क रन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं पीसीटी। कहाँ से इमर्ज हो रहा है? एफरेंट आर्ट्रियोल से इमर्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया है अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस रन पैरेलल टू द, हाँ, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज़ एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें वासा रेक्टा नहीं प्रेजेंट होता। वासा रेक्टा आपका प्रेजेंट होता है जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, क्योंकि मेडुला में वही जा रहे हैं, तो उनके अराउंड कोई कैपिलरी रन कर सकती है, तो उस कैपिलरी को हम बोलते हैं वासा रेक्टा।